लिखा है इस पर? ओजस माइंड ब्रेन एक्टिवेशन अकेडमी। और क्या लिखा है? सुपर सेकेंडरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सारे गार्जियंस का ये आया प्रॉब्लम कि हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ते हैं तो टीवी मोबाइल देखते हैं, खाते हैं तो टीवी मोबाइल देखते हैं, सोते हैं बिना टीवी मोबाइल कर देखते नहीं। तो हमने इसके बारे में जब उनको बताया कि इस तरीके का ट्रेनिंग है हमारे यहाँ बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ संडे को होता है। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी ओजस मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी में है, जहां पे आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चे को एक्टिविटीज कराई जाती है, और वैसी एक्टिविटीज जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है आंखों पर पट्टी बांधकर कोई चीज फील करके बता दे कि उसमें क्या है, किताब में क्या लिखा है, विजिटिंग कार्ड में क्या लिखा है, यानी कि वगैरह वगैरह, यानी कि सारी चीजें जो है ये बच्चे बिन देखे आंख पर पट्टी बांधकर आपको बता देंगे कि किताब में क्या लिखा है और भी कलर क्या है, यानी कि सारी चीजें जो है ये बच्चे बता सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके से जो है एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहे हैं, इनको सिखाया जा रहा है, यानी कि मेडिटेशन का कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। और ये बच्चे जब वो अनुभवी हो जाएंगे, जब सीख जाएंगे, तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर पढ़ाई करेंगे, और यानी कि कौन सा कलर है क्या है, यानी कि बहुत सारी चीजें जो है ये बच्चे आसानी के साथ बगैर देखे हुए बता देंगे। यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज कराई जा रही है, जैसे डिस्प्ले पे चल रहा है वैसे ही जो है छोटे बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं, वैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटीज जो एकेडमी के लोग हैं जिससे भी जानेंगे क्या ये मुमकिन है आंखों पर पट्टी बांध कर किताबें पढ़ना, आंखों पर पट्टी बांध के कलर फिल करना, आंखों पर पट्टी बांध के और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आसानी के साथ बता देते हैं। यहाँ पे जानेंगे क्या कहेंगे, कैसे मुमकिन है आंखों पर पट्टी बांध कर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो ट्रेनिंग है जहाँ पे आप उपलब्ध है, ये हमारा ब्रेन ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज हमारे यहाँ सिर्फ होते हैं, कोई इसमें कोई कॉपी कलम का कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये जो क्लासेस है बिल्कुल फन के तरीके से चलाए जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज हमारे सामने होते हैं, कुछ एक्टिविटीज हम लोग बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, और हमारे जितने भी काउंसलर होते हैं वो साथ ही साथ बच्चों को जो है वो गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि छोटे भी बच्चे हैं, थोड़ा सा उससे हल्के भी बड़े भी बच्चे हैं, तो सभी को देखना होता है। तो ये जो क्लासेस है वो दरमियान 4 से लेकर के 16 साल तक बच्चों को ही प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज ऑफ कि उनका जो थिंकिंग पावर रहता है उस उम्र में जो बच्चे का है आसानी से उनको इंक्रीमेंट किया जा सकता है, जिसके लिए ये एक्टिविटीज उन बच्चों को ही हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। और ये जो क्लासेस है इसमें बच्चों का अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, जैसे ब्रेन जिम हो गया, थोड़ा योगा हो गया बच्चे का, मेडिटेशन हो गए, म्यूजिक्स हो गए, बच्चे का आई एक्सरसाइज हो गया, साथ ही साथ बच्चे का फिंगर एक्सरसाइज हो गया, जिससे क्या होता है बच्चे का माइंड डेवलप्ड होता है। और हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे सर, कि मेडिटेशन जो होता है हमारे भारत का सबसे एक पुराना चीज है मेडिटेशन, और जिस मेडिटेशन से बहुत आसान है कि किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति का उनका मेंटलिटी पावर को डेवलप करना। क्या ये मुमकिन है जिस तरह से आप यहाँ करा रहे हैं, बिना देखिए बुक पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें तो बताते हैं? बिल्कुल, ये देखिए ये एक मिड ब्रेन जब बच्चों का एक्टिव होते हैं ना, तो बच्चे क्या होते हैं कि ब्लाइंडफोल्ड लगा के, है ना, कि बच्चे किसी भी चीजों को ना वो मतलब अनुमान करके बच्चे उस चीजों को आभास शक्ति से, अपना इंट्यूशन पावर से, इंट्यूशन के जरिए बच्चे उस चीजों को फील कर लेते हैं कि हमारे सामने कौन सा ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे सामने कौन सा चीज रखा हुआ है। उससे बच्चे रब करके स्मेल करके बच्चे इजीली तरीके से उसके बारे में वो बता सकते हैं। तो ये रब करना स्मेल करना जरूरी है या फिर ऐसे बता देते हैं? नहीं, पहले तो जो बच्चे जो क्लासेस करते हैं, जैसे 3 क्लास 4 क्लासेस में बच्चे तो थोड़ा सा टाइम टेकन लेते हैं, लेकिन जब ये बच्चे जो है उनका क्लासेस काफी हो जाता है, जैसे 1 महीना 2 महीना, तो बच्चे सिर्फ आपको हाथ में रखेंगे और सिर्फ स्मेल करके वो बच्चा बता सकता है क्या लिखा है क्या। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा, ये सेंस ऑर्गेन्स से जो है वो पॉसिबल है। जैसे हम लोग सेंस ऑर्गेन्स जो होता है ना, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा टीथ होता है, ये टंग होता है,
आईज होते हैं, हमारा ईयर्स होते हैं, स्किन होते हैं, ये जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स जो होता है वो बच्चे का क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे किसी भी चीजों को बहुत ही आसानी से इंट्यूश कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीजों को आभास कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चे आभास करके किसी भी चीजों को बता देते हैं ब्लाइंडफोल्ड लगा के या बिना देखे, तो वही बच्चा जब खुली आंखों से वही काम को करता है या उसी चीज को पढ़ाई करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा बच्चा जो है उस चीजों को बहुत अच्छा, बहुत ऐसे जो है पेरेंट्स भी होंगे या फिर बहुत ऐसे लोग भी होंगे, जब ये एक्टिविटीज देखते होंगे, आपको वो पट्टी बांधी होती है, किताब पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ और भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो कहते होंगे कि जादू है, इस तरह कभी सुनने को ना जी, मिलता होगा? ऐसा कुछ भी नहीं। जो हमारे यहाँ जो चीजों को समझ गया वो कभी भी इस चीजों को जादू नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम और आप अगर इस चीजों को अगर पहली बार देखें तो हो सकता है मन में ऐसा आ सकता है, बट ये एक एजुकेशन है और ये जो एजुकेशन है वो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट का एजुकेशन है, राइट। और इसका ये कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को ब्लाइंडफोल्ड लगा करके उस चीजों को पढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लासेस का बच्चों को ब्लाइंडफोल्ड लगा देना। वो एक छोटा सा रिजल्ट चेक करने का एक तरीका होता है कि उसके माध्यम से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारा बच्चे का पहले से ज्यादा उनका ब्रेन डेवलप हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए वो बच्चों हम लोग को ब्लाइंडफोल्ड लगा के वो प्रैक्टिस हम लोग बच्चों को, बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी। नहीं, वो तो टेस्ट है, वो तो रिजल्ट को चेक कि बच्चा हमारा है वो हमारा पहले से डेवलप हुआ या नहीं हुआ, उसको सिर्फ एक प्रैक्टिस हम लोग बच्चों को देते हैं। अगर मान लेते हैं सर कि अगर हम कॉटन लगा दिए, ब्लाइंडफोल्ड लगा दिए, अगर हमारा बच्चा किसी भी चीज को रब कर ले रहा है, किसी चीज को बता रहा है फील करके, तो जाहिर सी बात है ना कि वो बच्चा का मेरे से और आपसे ज्यादा उस बच्चे का जो है थिंकिंग पावर डेवलप हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो बच्चे का जो फोकस होता है ना, जो कंसंट्रेशन होता है, जो मेमोरी होता है और कॉन्फिडेंस जो होता है, वो बच्चे के अंदर से क्या हो जाते हैं, बच्चे का डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत आसानी से बता देता है। तो देख रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे थे ओजस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के काउंसलर से, जिन्होंने बताया कि बहुत आसानी के साथ ये चीजें जो है जो यहाँ पे कराई जाती है, एक्सरसाइज या फिर योगा, माइंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो माइंड शार्प किया जाता है, यहाँ पे बच्चे का जो है माइंड डेवलप किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करके क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा हाँ बिल्कुल, ये आपको बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का हमको एक लाइन में हम आपको सिर्फ उत्तर देंगे कि सबसे बड़ा चीज इसका है ना कि बच्चा नेचुरल चीज से जुड़ जाएगा। अब आप मुझे बताइए आलम जी कि जब कोई भी बच्चे या कोई भी व्यक्ति अगर नेचुरल चीज से अगर बच्चा हमारा जुड़ गया, तो क्या कभी भी बच्चे के माइंड में कभी कोई निगेटिव चीज आ सकता है? कभी भी। जाहिर सी बात है, जब कोई भी बच्चा हमारा प्राकृतिक से जुड़ रहा है, तो मतलब कि बच्चे जो प्रकृति से जैसे ही जुड़ रहे हैं, वैसे ही बच्चे का अगर उनको अगर निगेटिव अगर चीज उनके माइंड में आएगा, तो वैसे ही वो बैलेंस कर लेगा, वैसे वो बच्चा कंट्रोल कर लेगा। तो इसका सबसे बड़ा चीज है कि बच्चे का माइंड जो है वो बहुत आसानी से बच्चे कंट्रोल कर पाते हैं और उनका डिसीजन पावर बढ़ जाता है। बिल्कुल, कि उनको जो है कोई भी आज के डेट में हम माता पिता जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कहीं बाहर गया तो कहीं कुछ गलत ना सीख ले, राइट ना। आज का दुनिया आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी रहते हैं तो, लेकिन ये जब बच्चे क्लासेस करते हैं ना, तो आप अपने बच्चों को अकेले कहीं छोड़ दो, है ना, उसके बावजूद भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा बच्चा क्या गलत सीख रहा है, हमारा बच्चा क्या सही सीख रहा है। बच्चे के लिए जो फायदेमंद चीजें हैं, जो बच्चे के लिए पॉजिटिव चीज है, बच्चा उसी चीजों को कैच करेगा और निगेटिव चीजों को बच्चे उस चीजों को रिग्रेट करेंगे। दिखाइए किस तरीके से जो है, देखिए ये ब्लाइंडफोल्ड जो है आंखों पर लगाई जा रही है, यानी कि पट्टी बांधी जा रही है आंखों पर, यानी कि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बच्चे देख रहे हैं। पूरी तरह से जो है उनके आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। देखिए किस तरीके से जो है आंखों पर यहाँ पर पट्टी बांधी गई है। अब यही बच्चे किताब पढ़ेंगे, रीड करेंगे और यानी कि जो कलर से वो बताएंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है वो आसानी के साथ करके दिखाएंगे। यह कोई जादू नहीं है, यही चीज तो यहाँ सिखाई जाती है किस तरीके से जो है। अभिनय कुमार। अभिनय कुमार, कहाँ घर है? मनिका केस जी। यहाँ सीखते हैं कब से? 4 सप्ताह सीख रहे हैं। क्या सीखते हैं? आंख बंद करके आंख पर पट्टी बांधकर कलर चुनने का। अच्छा, और उसके बाद आपके हाथ में क्या है? बॉल दिखाइए, बॉल दिखाइए। ये बॉल है? हाँ। कौन सा कलर का है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर है। देखिए यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है और बच्चे ने बता दिया कि ये ऑरेंज कलर है। आंखों पे पट्टी बंधी है, उसके बावजूद जो है बच्चे फील करके बता रहे हैं कि कौन सा कलर है और कैसा दिखता है। सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। रेड कलर है। हाँ। तो देख रहे हैं ये रेड कलर है। क्या नाम है? अंगूष्ठरी। क्या है ये आपके हाथ में? बॉल। बॉल किस कलर का है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर का। देखिए कितने आसानी के साथ जो है इस बच्ची ने बता दी है कि ये ऑरेंज कलर किया का जो है गेंद है इसके हाथ में। क्या है आपके हाथ में? गेंद। गेंद है। किस कलर का है? येलो कलर।
देखिए येलो कलर का है, हाथ में गेंद है और येलो कलर का है। अब देखिए कि पूरी पट्टी बंदी है, कहीं से जो है बच्ची देख नहीं सकती है ना। आंख पे ब्लैक पट्टी है, उसके बावजूद भी रब करके और फिल करके बता दिया है कि ये किस कलर का गेंद है। क्या नाम है? सिद्रा कामिल। सिद्रा कामिल। कहाँ सीखते हैं ये सब? ओजस माइंड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी। कब से सीख रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। आपके हाथ में क्या है? बॉल। बॉल किस कलर का है? ऑरेंज। ऑरेंज। तो देखिए ये बच्चे ने आसानी के साथ बता दिया है कि हाथ में बॉल है और ये ऑरेंज कलर का है। और भी दीजिए कुछ हाथ में, देखते रहिए आसानी के साथ बताएगी बच्ची अभी। और कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन आसानी के साथ जो ये बच्ची बताएगी किस कलर का है। डार्क ब्लू। जी डार्क ब्लू। ये डार्क ब्लू, देखिए डार्क ब्लू है। कितने आसानी के साथ जो है बच्ची ने बता रही है, बच्ची बता रही है कितने आसानी के साथ कि ये डार्क ब्लू है। सर व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का है। हाँ। और क्या लिखा उस पर? ओजस माइंड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी। देखिए देखिए इस पर क्या लिखा है? ओजस मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी। ओजस मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी लिखा है और इस बच्चे ने कितने आसानी के साथ बता दिया है। और इसमें कौन सा रंग है देखो तो बेटा? व्हाइट है, जी ब्लू है, अच्छा, और फिर व्हाइट है, ब्लू है, देखिए किस और रेड कलर है। भी बता रहे हैं। रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, और ये सारा जो है इसमें जो है लिखा हुआ है और कलर्स है। सभी बच्चे आगे पट्टी बंधी हुई है, उसके बावजूद जो है आसानी के साथ बता रहे हैं। तो ये काफी हैरत करने वाली बात है। क्या लिखा है इस पर? ओजस माइंड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी। और क्या लिखा है? सुपर सेकेंडरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कौन सा कलर है इस पे? व्हाइट, जी, येलो, जी, ग्रीन, जी, व्हाइट, ब्लू। जी। तो देख रहे हैं कितने आसानी के साथ इस बच्ची ने बता दिया है कि इसमें क्या लिखा है। ओजस मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी लिखा है और क्या क्या कलर है, किस किस कलर से लिखा हुआ है, सारी चीजें जो है बच्ची आसानी के साथ बता रही है। तो जाहिर सी बात है यह हैरत में डालने वाली चीज है और वही चीज यहाँ सिखाई जाती है, भी आसानी के साथ। कुछ एक्सरसाइज और कुछ जो है योगा और जो म्यूजिक है उसके द्वारा ये जो है कराई जाती है। और आसानी के साथ जो है बच्चे कुछ ही दिनों में, यानी कि कुछ क्लास करने के बाद ही आपके बच्चे कलर्स, रंग, पढ़ना लिखना यानी कि सारी चीजें जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूजा सिंह है। यहाँ कब से है लगभग? मैं 4 साल से 4 हूँ। साल से है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को आपने सिखा दिया है। जी, जी। सिखाने के बाद कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे खुद में यकीन नहीं था कि इतने इस तरीके से बच्चे कर लेते हैं। जी। बट मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं जो ब्लैंकफुल करके किसी भी चीज को कलर को फील करते हैं। जी। और बहुत सारे पेरेंट्स लोग का ये क्वेरी भी होता है कि इससे बेनिफिट क्या होता है। जी। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे बच्चे याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उस चीज को भूलते नहीं है। उसके लिए हम लोग फिंगर एक्सरसाइज कराते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि बच्चे लोग को जैसे खेलने में टीम में ज्यादा फोकस होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ कंसंट्रेशन होता है, जिसके लिए हमारे बच्चे का फोकस, जैसे बच्चे का पढ़ाई लिखाई नॉर्मल लगे, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, इसी सब चीज से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक्टिविटी क्लासेस रहती है। कोई स्टडी मटेरियल से पढ़ाई लिखाई नहीं जाता है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चे, मतलब 4 साल में हमने बहुत सारे बच्चों का ऐसा देखा है जो बच्चे ब्लैंकफुल करके रीड टू रीड है। बच्चे जो हम खुली आंखों से हर एक चीज कर सकते हो, हमारे बच्चे बंद आंखों से भी कर सकते हैं। मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। कर सकते हैं बंद आंखों से? बंद आंखों से कलर बता सकते हैं, बंद आंखों से पढ़ सकते हैं, बंद आंखों से साइकिल चला सकते हैं, बंद आंखों से हमारे बच्चे कोई भी चीज को, कोई भी एक्टिविटी को हमारे मतलब जो हमारा जो नॉर्मल इंसान खुली आंखों से कर सकता है वो हमारा बच्चा बंद आंखों से भी कर सकते हैं। हर चीज मुमकिन है। जी जी। तो देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे जो नॉर्मल यानी कि आंख खोल के जो आदमी करते हैं, जो व्यक्ति करते हैं, वो यहाँ के बच्चे अगर यहाँ सही से अगर कोर्स कर लेते हैं तो वो बच्चे जो नॉर्मली आंख खोल करते हैं वही बच्चे ब्लाइंड फुल लगाकर या आंख बंद करके वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ रीड ही नहीं, सिर्फ कलर्स ही नहीं, बल्कि वो बच्चे जो है साइकिल तक चला सकते हैं। वो बच्चे अगर चाहे तो अगर सही से एक्टिविटीज कर ले तो बच्चे सड़कों पर आंखों पर पट्टी बांधकर या आंखें बंद करके जो है आसानी के साथ साइकिल भी चला सकते हैं। सिखा रहे हैं 2 ईयर्स से। कितनी परेशानी होती है? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़ों बच्चों को सिखाना आसान होता है, लेकिन 4 साल के बच्चे देखना सीख रहे हैं, कितनी परेशानी होती है उन बच्चों को करना? परेशानी तो होती है, बट जितने छोटे बच्चे रहते हैं उतने जल्दी बच्चे एक्टिव भी होते हैं, जी। क्योंकि बड़े में थोड़ा सा टाइम लगता है और छोटे जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी चंचल होते हैं। अच्छा, तो फिर तो ये कैसे मुमकिन है? आंख बंद करके सारे बच्चे जो बता रहे हैं क्या लिखा है? यहाँ पे वैसा बच्चे लोग को एक्सरसाइज वगैरह दिया जाता है, जैसे फिंगर एक्सरसाइज हो गया, ब्रेन एक्सरसाइज हो गया, मतलब ब्रेन जिम हो गया, बहुत सारा एक्सरसाइज के थ्रू ये किया जाता है जो बच्चे। एक्सरसाइज से ये मुमकिन है? जी बिल्कुल जी। तो वो चीज आप करा देते हैं जो मुमकिन नहीं है?
जी बिल्कुल, वो तो बच्चे आप देख ही सकते हैं कि बच्चे सारे बच्चे अपने पट्टी आंख में लगा के बच्चे लोग बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कौन से कलर है, टोटल चीज बच्चे बताते हैं। इससे फायदा होता है बच्चों को? जी बिल्कुल। क्या फायदा होता इससे है? ये होता है ना, जैसे बच्चे फोकस के साथ, मतलब होता नहीं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, होता नहीं है कि एक डर से होता है और एक खुद से होता है, मतलब अपने मन से बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोई भी चीज वो याद करते हैं तो उनको लंबे समय तक याद रहता है। सो होते हैं ना, बच्चे आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का भूलते चले जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे को कॉन्फिडेंस भी बच्चे के अंदर आ जाता है, उसके बाद फिर बेटर फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी ग्रोथ, वही सब बच्चे के अंदर आता है। फायदा होता है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे ओजस मिड ब्रेन एकेडमी लेकर के आए होंगे तो लोगों को समझाने में, लोगों को संपर्क करने में, लोगों को बताने में कई परेशानी हुई होगी। बिल्कुल, ये और जिस वक्त हम इसको लेकर के यहाँ पे आए हुए थे उस वक्त में एक सबसे बड़ा परेशानी था लॉकडाउन था जी। लॉकडाउन के इसको हमने ओपन किया था और ओपन करने के बाद तुरंत लॉकडाउन लग गई थी, तो हमारे लिए सबसे बड़ा परेशानी थी। लॉकडाउन के बाद जब ओपन हुई तब कहीं कोई स्कूल से या कोई गार्जियंस को एक्स्ट्रा क्लासेस भेजने नहीं चाहते थे बच्चों को, है ना, कहीं दूसरे जगह भेजने नहीं चाहते, अपना वो लिमिट टाइम में, लिमिट जगह पे वो रखना चाहते थे। तो उसके बाद भी मुझे काफी 6-7 महीने बहुत स्ट्रगल था, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे जब बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जब हमने विजिट किया तो डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, सहयोग कि मिला। हाँ, बहुत ज्यादा सहयोग मिला, क्योंकि उनका कहना था कि सर हमारे स्कूल्स में तो इस तरीके का कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीखें जिससे बच्चा का पढ़ाई लिखाई पे कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। तो हमने इसके बारे में जब उनको बताया कि इस तरीके का सर ट्रेनिंग है हमारे यहाँ बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ संडे को होता है, तो उन्होंने बोला सर आप मेरे स्कूल्स में दे दीजिए। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो फिर इंडिविजुअल हर एक स्कूल्स में देना होता, तो इसी के लिए हमने क्या किया कि हम बल्क में अलग अलग स्कूलों के बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे संडे को एक क्लासेस रखा, डिसीजन लेकर के कि संडे को एक क्लासेस देना बहुत अच्छा उचित रहेगा। और सैटरडे को जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले इस क्लासेस का 2 नियम है। सबसे बड़ा नियम है कि बच्चे टीवी या मोबाइल, है ना, 2 चीज बिल्कुल नहीं देखने चाहिए सैटरडे और संडे को, बिकॉज की कंसंट्रेशन बेसिस पे ये ट्रेनिंग है, इसी के लिए हम 2 चीज हम मना करते हैं गार्जियंस को। और तीसरा है कि थोड़ा सा गार्जियंस का भी सपोर्ट हमको रहा आज तक मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा, उम्मीद है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट ये रहा है कि उन्होंने विश्वास जताया इस चीजों पे, बातों पे विश्वास जताया, काउंसलिंग लिए, काउंसलिंग के बाद बहुत सारे गार्जियंस का ये आया प्रॉब्लम कि हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ते हैं तो टीवी मोबाइल देखते हैं, खाते हैं तो टीवी मोबाइल देखते हैं, सोते हैं बिना टीवी मोबाइल कर देखते नहीं, सोने नहीं जाते हैं। तो इन सारी चीजों से हमने जब उनका एक काउंसलिंग के माध्यम से जब हमने उनको बताना स्टार्ट किया तो उन्होंने काफी सेटिस्फाइड हुआ और सेटिस्फाइड होकर के उन्होंने अपने बच्चे को इस चीजों में इंगेज करवाया और आज के डेट में या गार्जियंस हो या बच्चे हो दोनों आज हमारे यहाँ। कैसे संपर्क करेंगे आपके आने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जितने भी काउंसलर हैं, है ना, वो एक्सपीरियंस काउंसलर है। जो भी गार्जियंस हमारे यहाँ आते हैं वो हमारा बोर्ड है, हमारा गूगल में भी ओजस मिड में आप सर्च करोगे, ऑनलाइन में भी आप जाएंगे, यूट्यूब में भी हमारा चैनल है, आप कहीं भी जाकर के ओजस मिड डालोगे वहां पे आपको हम दिख जाएंगे और नंबर्स भी आपको दिख जाएंगे। वैसे ये ऑन रोड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह है नहीं। कहाँ पे? बिहार के मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा से आप बेला वाले रास्ते में आएंगे तो पीए मॉल है, पे मॉल से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो आपको राइट साइड में बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया के ही 3rd फ्लोर पे ये एकेडमी आपका पिछले 5 सालों से चल रही है। यहाँ आने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्शनिस्ट हैं, बहुत सारे काउंसलर हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप किन्हीं से भी मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सहयोग मिलेगा। वैसे मेरा नाम हुआ सच्चिदानंद सिंह और पिछले हम 5 सालों से इस चीजों में सिखा रहे हैं बच्चों। और आपने देखा कि किस तरीके से जो है बच्चे आंख पे पट्टी बांध करके सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किताब पढ़ रही है, बुक पढ़ रहे हैं, और यानी कि जो भी एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज जो है मुमकिन है। अगर आप यहाँ बच्चे को भेजते हैं तो देखिए यही बच्चे जो है कल के भविष्य है और यही बच्चे आंख पे पट्टी बांध के सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो बच्चे भी वो सब चीजें कर सकते हैं जो मुमकिन नहीं है, यहाँ आएंगे तो वो चीज मुमकिन हो जाएगा। आप बता दें कि ओजस मिड ब्रेन एकेडमी मिठनपुरा बेला चौक पे स्थित है। अगर आप अपने बच्चों को भी माइंड डेवलप करना चाहते हैं और भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ संपर्क करें, यहाँ राब्ता करें। और बता दें कि यह जो क्लास है यह सप्ताह में 1 दिन यानी कि सिर्फ और सिर्फ संडे को कराया जाता है।